जो नहीं पहुंचे मैं 4 में से सुना देता हूँ, इंशाअल्लाह बात पहुंच जाएगी। अर्ज कर रहा हूँ, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, सजा के लाया है बेटे को पहले हुर कुर्बानी, इमाम वक्त को इमदाद देने आया है। कहाँ है कदमों को चूम ले ए राहिब, ये खुद हुसैन को औलाद देने आया है। ये है मयार इश्क, मेहरबानी हजूर, ये है मयार इश्क। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी हजूर। आपके क्या कहने, हमें करबला आशिक बनाती है, मंगता नहीं बनाती। आशिक बन, फिर देख करम क्या होते हैं। पहले पहले तेरी जिंदगी में, तेरी जबान में इतना तासीर होगी। आशिक तो बन, क्या तासीर होगी। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा। सफर इश्क तो शुरू कर, मौला की रजा पे राजी रहना तो शुरू कर। और ये भी बताता जाऊं, हैं तो बातें थोड़ी मुख्तलिफ किस्म की सैयदादा, हैं थोड़ी बातें मुख्तलिफ किस्म की, रूटीन से हट के हैं, क्योंकि मकसद वारा पढ़ना नहीं, आपके अंदर सोया हुआ और जगाना है, आपको हौसला दिलाना है, आपकी हिम्मत बढ़ानी है, आपको ये बताना है घबराओ नहीं, इमाम की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, छोड़ दो वो चीज़ें जो इमाम को नापसंद है। कोई तुम्हें डराए, इमाम की तलवार से डरने की जरूरत नहीं, तलवार आम है ही नहीं, शजरा चनास है। तुम्हें कोई बेईमानी, तुम्हें कोई कहे कि इमाम आएंगे, तुम तो इस काबिल ही नहीं हो, 313 में तुम शामिल कहाँ हो सकते हो, सबको बता दो। यही बताने मिंबर पे आया था जौन करबला में, सरकार मेरा नाम अज़्ज़ल की लिस्ट में शामिल, फरमाया है ही नहीं। जुमला ऐसा कहा, करीम की करीमियत ने जोश मारा, पीर ज़वार शाह जौन को कंधों से पकड़ के हुसैन फरमाते हैं, था नहीं लिख देता हूँ। हाय 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 हाय, अगर 61 हिजरी वाला हुसैन लिख सकता है तो 1446 वाला हुसैन क्यों नहीं लिखेगा। बंदे कहते हैं हम काबिल नहीं, ज़वार शाह जी एक मुश्किल सी बात करके जा रहे हो, बंदे कहते हैं हम काबिल नहीं, बंदों को कहता फिर रहो इमाम बारगाह के दरवाजे बंद कर दो। जब हम काबिल नहीं तो हुसैन का बेटा हमें मजलिस में क्यों बुलाता है। ये दलील है, हमें बुला के वो हुर बनाना चाहता है। लेकिन मेहरबानी आप अल्लाह, चलो आज हैरत ही हैरत में इजाफा हो रहा है, बंदे सोच भी रहे हैं, हैरान भी हो रहे हैं, कुछ पिछली बातों पे सोच रहे हैं, कुछ मेरे साथ सफर कर रहे हैं। हैरत और बढ़ा जाओ, मुहिब करबला कफन लेने जाए, शिया ना जाए, कफन ले ले। करो सवाल सैयद, फिर शिया क्या कर? शिया जाए करबला, हुसैन की रजा लेने जाए। शिया को क्या जरूरत है? कफन का मतलब है कि मरने के बाद शक के बख्शिश होती है या नहीं होती। शिया तो यकीन वाला है, पीर कबीर वाले गौर फरमाना, शिया यकीन वाला है, उसको पता है मासूम ने पहले ही फरमा दिया, हो हमारा दफन कहीं भी हो, उठेगा करबला से। मेहरबानी हुसैन की रजा तलाश करने जा, जो हुसैन देना चाहते हैं। और मैं एक और भी, चलो इससे जुड़ा एक जुमला और दे जाऊं, बंदे परेशान ना हो जाएं। कोशिश कर हुसैन से वो मांग जो मुकद्दर में नहीं। शायद जी नेक्स्ट इस एरिया में आऊं तो मुझे यही याद कराइएगा, इसी पे मजलिस पढ़ेंगे। वो मांग जो मुकद्दर में नहीं, रोटी तेरे मुकद्दर में, औलाद तेरे मुकद्दर में, घर तेरे मुकद्दर में, ये सब आर्जी चीजें हैं। वो मांग जो तेरे मुकद्दर में नहीं, बख्शिश के लिए भी मत घबरा। शाह जी ऐसी ऐसी रिवायात पढ़ बैठा हूं, मैं नहीं बताता मिंबर पे, घबराता हूं कहीं मिस यूज ना हो। खुदा की कसम, शिया का मकाम इतना बुलंद है, उसकी बारगाह कहेगा ना इसको माफी दे, मिल जाएगी। ओए होए होए ओए होए होए, मैं कहता हूँ मिस यूज ना कर दें। जैसे मैं शियों को कहता हूँ अलम अब्बास की जियारत पे कभी गौर तो किया करो। अगर तुम अलम देख के जिंदगी में हराम ना देखो ना, फिर जाओ तजुर्बा कर लेना, किसी मरीज को देखो उठ ना बैठे तो तेरे अली वाला होने का शक है। हाँ
ये बड़ी कर्म वाली चीज़ है। अच्छा चलो अलम पे एक जुमला अर्ज करता जाऊँ, मैं फिर वाक़या मुकम्मल करता हूँ। जनाब सलमान ने अली बादशाह को क्या जाके कहा, अली बादशाह ने क्या कर्म किया, मुकम्मल करता हूँ। बात अलम पे आ गई। मैंने कहा ये अलम पे जब गौर करेगा, बस अलम पे 2 जुमले और नचोड़ आपके खिदमत में पेश करके इतना भी संभाल लो तो बड़ी बात है। 2-4 जुमले मसाइब अर्ज करके या अली मदद। अलम ये बहुत कुछ असरार अपने अंदर रखता है, लेकिन बात गौर वाली है। मैंने गाजिया करम शाह बैठे हुए सादात से पूछा, आपने माशाअल्लाह बड़े खूबसूरत अलम लगाए, ईमान से बताओ करबला में अब्बास के हाथ में यही अलम थे? कहने लगे सैयद नहीं। मैंने कहा वो कौन सा? कहने लगे वो तो अलम नहीं है, वो तो इमाम ज़माना के पास है। मैंने कहा फिर ये अलम? कहने लगे सैयद हमने यहीं से, इसी शहर से हमने बनवाया। ये जो पाइप, कहने लगे इसी शहर से दुकान से लिया, ये कपड़ा इधर से। मैंने कहा बड़ी बात है, निस्बत किसी चीज को हो जाए वो बुलंद हो जाती है। शाबाश। शाह जी अहले सुन्नत बैठे हैं इधर, जवार भाई बैठे हैं। चलो भाई अहले सुन्नत जितने बैठे हो, हमारे अलम पे सोचा ना करो, निस्बत को सोचा करो। जिसको अभी भी नहीं समझ आए, घर जाना, बच्चे की कॉपी में से 2 कागज निकालना, एक कागज पे इंग्लिश उर्दू रियाजी लिखना, दूसरे कागज पे बिस्मिल्लाह लिखना। इंग्लिश उर्दू रियाजी वाला कागज फेंक दोगे, बिस्मिल्लाह वाला फेंक के दिखाओ। कहोगे नहीं 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 नहीं, उस पे अब बिस्मिल्लाह लिखी गई है, इसका मतलब कागज एक है, डायरी एक है, निस्बत ने बुलंद कर दिया है। शाबाश, मेहरबानी। ये देखो, ये जो इमाम बारगाह में ईंटें लगी हैं, ये भी तो किसी भट्टे से आई होगी ना। जिस भट्टे से ये ईंटें आई हैं, उस भट्टे से किसी ने ईंटें लेके घर भी तो बनवाया होगा ना। एक ही भट्टा, एक जैसी ईंटें, निस्बत ने इसको कमाल कर दिया, वो घर का हिस्सा बन गया। बस यही फर्क है। ये तो आपके लिए था, अब मैं मवालियान हैदर करार के जरा ज़मीरों को झंझोड़ने लगा हूँ, जो कीमती नुक्ता है। मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ये अलम करबला वाले सरदार के हाथ वाला नहीं, उससे निस्बत है। अब इसका मकाम क्या? ये बुलंद है। अभी ये खैर से इधर लगा है, फिर ये छत पे चला जाएगा। छतों पे लगे भी है। हमने इसको मकाम बड़ा बुलंद दिया। क्यों? गाजी से निस्बत जो है। भाई एक सिर्फ एक जुमला सुनते जाना, फिर चले जाना, खड़े खड़े सुनते जाना। बड़ा कीमती है ज़बार भाई, जुमला तोहफा है, संभालना। मैंने कहा शाह जी, कहने लगे जी बांस भी यहीं की, कपड़ा भी यहीं का। ये है मवालिया ने हैदर करार के लिए तोहफा, अगर संभाल सके। एक बांस अब्बास से निस्बत पाके अलम होकर बुलंद हो जाती है, कपड़ा निस्बत पाके बुलंद हो जाता है। अलम अब्बास हम मवालिया ने हैदर करार को कहता है, तेरे दिल में गाजी रहता है, तू कब बुलंद होगा? मेहरबानी, चले जाए। है गौर वाली बातें, गौर करोगे तो ये बातें समझ आएंगी। ये अलम हमसे तकाजा करते हैं, तू कब बुलंद होगा? आओ उस बुलंदी पे पहुंचने के लिए, बस मैं तकरीर का निचोड़ आपके खिदमत में पेश करूं। उस बुलंदी पे पहुंचने के लिए हर वो काम छोड़ दो जो मौला को नापसंद है। यहाँ डॉक्टर इकबाल की एक बात याद आ गई। जाफरी साहब, डॉक्टर साहब कहते हैं कि किसी का बन ना बन, अपना तो बन। बड़ी गहरी बात है। अपना तो बन, बंदे अपने साथ तो मुखलिस हो। मुखलिस होने के लिए बेहतरीन अमल है, कोशिश कर हर वो चीज छोड़ जो इमाम को नापसंद है। करबला वाले आशिकों के नक्शे कदम पे चल, मंजिल तक पहुंच। सफर है ना? नहीं, एक नारा लगाते हो, हक का सीधा। थक गए हो? नहीं थके? देख लो, थक गए तो मैं मिंबर छोड़ देता हूँ। बातें हैं जरा कड़वी। बहुत शुक्रिया। हक का सीधा क्या? मैं जाफरी साहब से पूछता हूँ, सैयदजादा मेरे बाईं तरफ बैठे हैं, सादात मुमरीन बैठे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने नारा लगाया हक का सीधा रास्ता